नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, या आप कह सकते हैं अलजेब्रा का एक इंपॉर्टेंट जो पार्ट है आइडेंटिटीज यानी फॉर्मूलेज, उनके बारे पे, उन पर बेस पे सवाल कैसे बनते हैं उनकी बात। अलजेब्रा की बात करें तो आप सभी को पता है, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो स्टेट लेवल हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, स्पेशली इस तरीके के सवाल जो मैं आज आपको कराने वाला हूं। देखिए, अभी आज हम लोग जिस तरीके के सवाल पढ़ेंगे वो बेसिक अलजेब्रा के होंगे, उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और जब एंड के सेशंस आएंगे अलजेब्रा के, वहां पे हम लोग ट्रिक्स की भी बात करेंगे और कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। फिलहाल तो आज हम लोग एक बेसिक जो आपके फॉर्मुलेज हैं उनकी बात करेंगे। तो देखते हैं किन फॉर्मुलेज की बात करेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं कुछ फॉर्मुलेज के साथ। चलिए तो देखते हैं क्या फॉर्मुलेज हैं आज जिन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूले की बात करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं एक्सपेंड करने जाऊं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यही होता है। अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इस तरीके से लिखा जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही, ये आपका बेसिक एक अप्रोच हो गई इन सवाल मतलब इस फॉर्मूले की। इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आगे बात करें, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अब मैंने क्या किया, इसको और इसको ऐड कर दिया। अब इन दोनों को ऐड करूंगा तो यहां पे देखो क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब ये भी ऐड हो रहा है तो देखो यहां पे आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इधर मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्या हुआ, माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल हो गया, माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, a स्क्वायर 2 बार आ रहा है, बी स्क्वायर 2 बार आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया तो ये बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को ऐड कर दूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं मतलब इन दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दूं, तो अगर अब मैं माइनस करूंगा तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो क्या हुआ, क्योंकि ये माइनस हुआ तो ये आ रहा था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस का है ना, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2ab और माइनस का बी स्क्वायर। अब क्या हुआ, माइनस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, 2ab और 2ab ऐड हो गया, मेरे पास क्या आ गया 4ab, मेरे पास क्या आ गया 4ab। क्लियर है बात। तो यहां पे आपका एक और फॉर्मूला क्या हो जाता है कि अगर हम इन दोनों को माइनस कर दे तो हमारे पास आ जाता है 4ab। या इसको कुछ लोग इस प्रकार से भी लिखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। इस तरीके से भी इसको लिखा जाता है। क्या किया हमने, माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर उठा के उधर ले गया तो प्लस का हो गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab बराबर हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर ये सब आपको पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप करके देखिए, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा a स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हुआ, प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल आउट हो गया, आपके पास केवल रह गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है बात। चलिए और क्या उनसे फॉर्मुलेस की बात करेंगे, उसके बाद करेंगे होल क्यूब्स की। तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर हो जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट में a प्लस बी। रीजन बिहाइंड, इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी का होल क्यूब का मतलब हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस बी। मैं इसको लिख सकता हूं क्यूब को, a प्लस बी का होल स्क्वायर मुझे पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही, अब मैंने अगर इसमें a प्लस बी का मल्टीप्लाई किया बच्चों तो अब ये क्या आ जाएगा, देखिए a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस ये था
प्लस ए बी स्क्वायर प्लस, अब बी मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब आप ध्यान से देखिए तो ए क्यूब और एक बी क्यूब, ये आपके पास आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब मैंने इसको और इसको ऐड किया तो मेरे पास आ गया 3a स्क्वायर बी प्लस इसको और इसको ऐड किया तो 3ab स्क्वायर। अब इतने पार्ट में अगर मैं 3ab कॉमन ले लूं, 3ab कॉमन ले लिया तो इससे बचेगा a और इससे बचेगा b, यहां पे हमारे पास b क्यूब प्लस a क्यूब तो था ही, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बचा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। क्लियर है बात? तो इस तरीके से ये एक्सपेंड हो जाएगा आपका। आगे बात करें, इसी तरीके से a माइनस बी का होल क्यूब हो जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। क्लियर है बात? चल, अगर मैं यहां पर सिर्फ किसको लेना चाहूं, a क्यूब और b क्यूब को, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपका हो जाता है a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या हो जाता है, a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से आगे बात करें तो क्या कंडीशन आती है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर हो जाता है a माइनस बी ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये कुछ आपको आज हम लोगों ने 8-10 फॉर्मूले डिस्कस कर लिए हम लोगों ने। ठीक है, अब इन फॉर्मूलेस पर बेस हमारे सवाल क्या होंगे उनको देखते हैं। तो एक बेसिक सवाल है, पहले अभी हम लोग बात करेंगे। यहां पे क्या लिखा है कि इफ 7x बराबर है 15y की, ठीक, तो x अपॉन वाई प्लस, देखो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, x अपॉन वाई की। तो जो दिया गया एक्सप्रेशन है उससे मैं x अपॉन वाई की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं, कुछ नहीं करना, ये y इधर ले जाओ, ये 7 इधर ले जाओ, तो x अपॉन वाई की वैल्यू हो जाती है 15/7। x अपॉन वाई की वैल्यू हो जाती है 15/7, तो मुझे यहां पे रख दूं इस वाली कंडीशन में x अपॉन वाई की जगह में 15/7 प्लस 1 रख दूं, तो 7 इधर गया, 15 प्लस 7 22 और नीचे आ गया 7, तो मेरा आंसर हो गया 22/7। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सभी के लिए। तो अगला सवाल ये रहा, यहां पे क्या कह रहे हैं, a अपॉन 3 इक्वल टू b बाई 2, a/3 इक्वल टू b बाई 2 है। तो देखो, और आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है 2a प्लस 3b अपॉन 3a माइनस 2b, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है आपको। अब दो तरीके हैं इसके, पहले मैं आपको एक बेसिक अप्रोच बताऊंगा। आप यहां से क्या कर सकते हैं, a अपॉन बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जो है 3/2। अब आप क्या करें, इस पूरे एक्सप्रेशन में b से डिवाइड कर दे, ऊपर नीचे b से डिवाइड कर दें, तो मेरे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, ध्यान से देखिए, 2a अपॉन बी प्लस 3 अपॉन 3a अपॉन बी माइनस का 2, ये आ जाएगी। यहां पर a अपॉन बी की वैल्यू मुझे पता है जो है 3/2, a अपॉन बी की वैल्यू मुझे पता है जो है 3/2, तो मैं इसे रख सकता हूं 2 इंटू 3/2 प्लस 3 डिवाइड बाय, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 प्लस 3 आपका आ गया 6, 3 प्लस 3 आपका कितना आ गया, 6 आ जाएगा। नीचे आपका आ जाएगा कितना, 3 इंटू 3/2 माइनस का 2। ठीक है, अब आपका ऊपर आ गया 6 और नीचे आपका क्या आ जाएगा, 9/2 माइनस का 2। आप यहां पे एलसीएम लोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 6 इंटू 2 और ये हो जाएगा 9 माइनस 4, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 6 इंटू 2 12, 9 में से 4 गया 5, आंसर आ गया 12/5। 6 इंटू 2 12, 9 माइनस 4 5, 12/5, यानी कि ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। अब इतने आसान सवाल के लिए अगर हमने एग्जाम में इतना टाइम दिया तो क्या हो जाएगा, पेपर तो अच्छा होगा पर सवाल कम अटेम्प्ट होंगे। अब इसको जल्दी कैसे कर सकते हैं, देखो अगर मैं एक सिंपल सा लॉजिक लगाऊं,
ध्यान से समझना, a/3 इक्वल टू b/2 इसके इक्वल में कांस्टेंट मान लू k, बात समझो, ठीक है। इसके इक्वल में कांस्टेंट मान लू तो a की जगह में रख सकता हूं 3k और b की जगह में रख सकता हूं 2k। a की जगह क्या रख सकता हूं 3k और b की जगह रख सकता हूं 2k। अब क्योंकि ऊपर नीचे a b दोनों आ रहा है, जो भी मैं वैल्यू रखूंगा उसमें ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 3 इंटू 2 6k प्लस 3 इंटू 2 6k अपॉन 3 इंटू 3 9k माइनस 2 इंटू 2 4k। अब देखिए ऊपर से k आप कॉमन लेके खत्म कर देंगे तो ये 12/5 आ जाएगा। अब मैं कह रहा हूं मुझे इतना भी स्टेप क्यों करना, मैं k इक्वल भी क्यों मानूं, जब मुझे पता है ऊपर नीचे वैल्यू आ रही है, यानी फ्रैक्शन में वैल्यू है। वैल्यू क्या है, फ्रैक्शन में है, डिग्री दोनों जगह बराबर है, डिग्री मतलब कोटि। अब ये कोटि क्या है कि ऊपर नीचे पावर a और b की बराबर है, ऊपर नीचे पावर a और b की बराबर है, यानी ये रेशियो में ही है, ये अपने आप ही एक अनुपात में है, रेशियो में है। तो मुझे क्या करना है, मेरा दिमाग कहता है कि a की वैल्यू 3 मान लूं, क्योंकि ऊपर अगर यहां पे भी k में आएगा, यहां पे भी k में आएगा, तो वो कैंसिल आउट तो होना ही है k को। तो मैं सीधे सीधे a की वैल्यू उसके नीचे वाली वैल्यू क्यों ना मानूं और b की वैल्यू उसके नीचे वाली वैल्यू क्यों ना मानूं। अगर a के नीचे 3 है तो a की जगह मैं 3 रख दूं, यानी इसकी जगह 3 रख दूं मल्टीप्लाई में, इसकी जगह मल्टीप्लाई में 2 रख दूं क्योंकि b के नीचे 2 है, इसके बदले में इंटू 3 इंटू 2। तो मैं क्या कहूंगा 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4, 12/5 आंसर खत्म। एक लाइन में सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगर बस ये कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर है कि मुझे क्या करना है, ऐसे सवालों में सीधे सीधे a के नीचे वाली वैल्यू a में रख देनी है, b के नीचे वाली वैल्यू b में रख देनी है। क्लियर, चलिए इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला सवाल क्या है, अगला सवाल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। यहां पे लिखा है a/b इक्वल टू c/d इक्वल टू e/f इक्वल टू 3। अब क्या करें सर, यहां पे इक्वल में एक वैल्यू ला के रख दी, कुछ नहीं करना। अब आपको पता है कि k की वैल्यू आपको 3 दे दी, k की वैल्यू आपको 3 दे दी, और नीचे आपको जो वैल्यू दी है उसी के फॉर्म में अगर आपको इसे रखना है तो आप देखो a स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 3b का स्क्वायर, ठीक। c स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 3d का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये d का स्क्वायर, स्क्वायर भी रहेगा ना। अच्छा, e का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3f का स्क्वायर, ऐसे लिख लो, है ना। क्या है a/b 3 के बराबर, तो a इक्वल टू 3b के बराबर, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ऐसे लिखो 3 का स्क्वायर यानी 9 और b का स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा, है कि नहीं। इसी तरीके से आप बाकी सब भी कर सकते हैं। तो आप एक चीज तो देखो, आंख बंद करके क्या बता सकते हो कि यहां पर जो आंसर आएगा ऊपर नीचे, क्योंकि यहां पे मैं b स्क्वायर लिख सकता हूं, यहां पे मैं d स्क्वायर लिख सकता हूं, यहां पे मैं f स्क्वायर लिख सकता हूं, इसकी जगह ये सब कैंसिल हो जाएगा और इन सब का एक मल्टीप्लाई आएगा 999 जो कॉमन होके बाहर आ जाएगा, यानी आपके पास केवल 9 बचेगा। बहुत सर ये तो बड़ा ऊपर से जाने वाला हो गया। देखो और सिंपल करते हैं। अगर मैं इस सवाल को ध्यान से देखूं तो a की वैल्यू c के बराबर, c की वैल्यू e के बराबर मान सकता हूं, a की वैल्यू c के बराबर, c की वैल्यू e के बराबर मान लेते हैं। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, ये भी a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, इसी तरीके से ये भी b हो जाएगा, ये भी b हो जाएगा। तो ऊपर आपका क्या आ जाएगा 4 3 7 2 9, ये आपका आ गया 9a स्क्वायर, ध्यान से देखना, अपॉन में 9b स्क्वायर, 9 से 9 कैंसिल, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9। ये आसान है, ये आसान हो गया ना।
इतना सब करने में और समझने में सबसे आसान तरीका क्या है, क्योंकि मैंने देखा यहां पर क्या दे रखा है, a इक्वल टू सी इक्वल टू ई दे रखा है, तो मैंने माना ये तीनों बराबर होंगे। अगर ये तीनों बराबर है तो सीधे सीधे ऐड कर दो, 4 3 2 9 ए स्क्वायर। सिमिलरली इधर जाएगा बी डी एफ बराबर है, बी डी एफ बराबर है, तो नीचे भी आ जाएगा 9 बी स्क्वायर। ये कैंसिल, a अपॉन बी की वैल्यू अगर 3 के बराबर है तो अगर इनका स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 9। खत्म, आंसर आ गया। अब इजीली कर लोगे ये सवाल। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है कि x अपॉन वाई इक्वल टू a प्लस 2 अपॉन a माइनस 2। अब आप कहोगे सर ये तो बड़ा खतरनाक सा सवाल आ गया, क्योंकि यहां पे ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूछा है अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा है। अब देखो यहां पे एक सिंपल सा लॉजिक लगाऊंगा, उसके बाद आप देखिए सवाल कितने आराम से हो जाएगा। अगर मैं इस सवाल को देखूं तो ये एक तरीके से ऐसे ही तो कह रहा है x अपॉन a प्लस 2 इक्वल टू वाई अपॉन a माइनस 2, और ऐसे केस में मैंने आपको क्या बताया था, x की वैल्यू ये हो जाएगी, y की वैल्यू ये हो जाएगी, है ना। तो मैं सीधे सीधे कह सकता हूं, ये कह रहा है a प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 2 का होल स्क्वायर। यही कह रहा है सवाल में। अब देखो अगर मैं सवाल को देखूं ध्यान से, तो ये जो वैल्यू है ये एक आपका क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू अभी मैंने बताई है आपको, होती है 4ab। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 4ab। तो इसका मतलब ऊपर आपका क्या आना चाहिए, 4, a की जगह a और b की जगह 2 अपॉन में। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या बताई अभी ड्राइव करके, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। फॉर्मूला लिखवाया था स्टार्टिंग में, यही फॉर्मूला लिखवाया था ना, यही स्टार्टिंग में। तो अगर ये वैल्यू ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर आपका हो गया 4a अपॉन a स्क्वायर प्लस 4। 4a अपॉन a स्क्वायर प्लस 4, यानी कि ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो देखिए जो बड़ा डरावना सा सवाल दिख रहा था वो बहुत आसान सा सवाल था, 2 बेसिक फॉर्मूलेस पर चल रहा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इन 2 फॉर्मूलेस पर चल रहा था। अगर ये 2 फॉर्मूलेस आपको याद है तो आप ये सवाल बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए इसी बात पे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब आप कहोगे सर 10.3 का क्यूब हमें याद थोड़ी ना है, अगर स्क्वायर भी होता तो हम एक बार इसको 103 मानकर सॉल्व कर सकते थे। हम क्या करते हैं, 103 मान लेते, तो ये क्या हो जाता 10609 और 0.2 डिजिट के बाद आता, तो मैं कहता इसका ये हो गई वैल्यू। लेकिन अब इसमें 10.3 को और मल्टीप्लाई करेंगे सर, बड़ा लेंदी हो जाएगा, इतना तो याद नहीं है याद, कोई बात नहीं। अच्छा अगर मैं 10.3 को a मान लूं, 10.3 को a मान लूं, तो ध्यान से देखना, ये आपको लिखा है a क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, तो a क्यूब प्लस 1 का क्यूब लिखा है। नीचे क्या लिखा है, ध्यान से देखो, नीचे आपको लिखा है a स्क्वायर माइनस a इंटू 1 मान लू, a इंटू 1 1 होता है, a इंटू 1 1 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 है। अगर मैं 1 को b मान लू, 1 को b मान लू, तो ये एक तरीके से इस तरीके से बन गया। 1 को अगर मैंने b मान लिया तो ये कुछ इस प्रकार से बन गया। अब मुझे पता था a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab।
अब ये फॉर्मूला लिखवाया था आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अगर मैं ये पूरी वैल्यू उठाकर नीचे ले आऊं तो ये बन जाएगा। अगर मैं वो पूरी वैल्यू उठाकर नीचे रख दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी। ये मेरे पास दे रखा है, मुझसे वैल्यू पूछी जा रही है तो उसकी वैल्यू a प्लस बी हो जाएगी। a मैंने कितना माना था 10.3, b कितना माना था 1, ऐड कर दूंगा 11.3, आंसर आ गया। ऑप्शन सेकंड 11.3 आंसर आ गया। अब देखो ये आपको करने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके के सवाल जब कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इजीली देखकर बता सकेंगे ये क्या कंडीशन है। जैसे आपने देखा ये क्यूब है, आपके दिमाग में पहले आ गया कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म बन रहा होगा क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है। आपने नीचे देखा ये ए स्क्वायर है, आपके दिमाग में बात आ गई ये ए बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 की किसी चीज से मल्टीप्लाई करे तो वही वैल्यू मिलती है, तो यहां पे अगर 1 मल्टीप्लाई भी होगा तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और 1 अगर बी स्क्वायर मान लेंगे क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। इतना देखते ही आपके दिमाग में वैल्यू सेट हो जानी चाहिए कि इसकी वैल्यू a प्लस बी होती है। आप सीधे सीधे 10.3 प्लस 1 11.3 आंसर बता देंगे, वर्बली करने लगोगे आप ये सवाल। जैसे अगर मैं इस सवाल की बात करूं, कर सकते हैं आप लोग इसे? चलो एक बार प्रयास करो फिर मैं बताता हूं, है ना? वीडियो पॉज करो, प्रयास करो, फिर मैं बताऊंगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने वीडियो पॉज करी होगी, सॉल्व करने का प्रयास किया होगा और आपका जवाब आ गया होगा। नहीं आया कोई बात नहीं, देखिए कैसे आएगा। अगर मैं 0.729 देखूं तो मुझे पता है 0.9 का क्यूब है, 729 9 का क्यूब है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो मतलब 0.9 का क्यूब हो रहा होगा। इसी तरीके से यह भी किसी का क्यूब दिख रहा है क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और 27 होता है क्यूब, कितने का? 3 का, तो ये हो जाएगा 0.3 का क्यूब। यानी ऊपर आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ऊपर क्या आ गया? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर मैं यहां पर देखूं तो ये 0.9 का स्क्वायर, ये आपको दे रखा है 0.9 इंटू 0.3 और ये आपको दे रखा है 0.3 का स्क्वायर। यानी आपको जो सवाल में दिया गया है वो दिया गया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जानी चाहिए? ए माइनस बी की। कैसे? फॉर्मूला वही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब आपको पता है ये वैल्यू उठाकर नीचे लिया है तो केवल इधर क्या बचा है? ए माइनस बी। तो अब जैसे ही आपने ये कंडीशन देखी, आपको पता है ये 0.9 का क्यूब है, ये 0.3 का क्यूब है, नीचे इसी का स्क्वायर है, इसी का इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, यानी ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर है प्लस प्लस प्लस, तो इक्वल में आपका a माइनस बी आना चाहिए। आपने सीधे सीधे 0.9 माइनस 0.3 किया, आंसर आंख बंद करके 0.6 दे दिया, जो है ऑप्शन थर्ड। सही है? तो अब आप इस तरीके के सवाल बहुत आसानी से कर सकते हैं, मुझे लगता है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो ऐसे कुछ सवाल बनाइए, सॉल्व करिए। किताबों में आराम से मिल जाएंगे, किताबों में ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के 4 5 10 सवाल कर लो। 10 सवाल कर लोगे, आपको ये रट जाएगा, आप देखकर आंसर बताने लगोगे। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बहुत प्यारा सा है। यहां पे कह रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है 0 के। क्या कह रहे हैं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है 0 के, तो ए प्लस बी की वैल्यू ज्ञात करो। अब आप कहोगे सर ये क्या है, ए प्लस बी भी 0 होगा? ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है पर जरूरी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, आप अगर यहां पे सवाल में देखो, यहां पे वैल्यूज इस तरीके से दी नहीं गई है, 0 1 2 3 ए बी के फॉर्म में दी गई है। तो अब मेरे दिमाग में एक बात आती है कि ए प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है क्यूब का, अगर मैं उसे रखूं तो ए प्लस बी का क्यूब होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। मैंने इस फॉर्मूले का क्यों सोचा? क्योंकि एक ऐसा फॉर्मूला है जो प्योरली ए प्लस बी
और ए क्यूब प्लस बी क्यूब पर डिपेंड करता है। इसके अलावा इसमें एक टर्म यूज होता है ए बी, और उसके फॉर्म में आंसर दिए गए। आप चाहते तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी। लेकिन इसमें क्या है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी वैल्यू बढ़ा देगा। आप देखिए दोनों फॉर्मूले में आपका ये फॉर्मूला ऐसा है जो प्योरली ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए बी पे डिपेंड कर रहा है। ए बी में क्यों चाहिए, क्योंकि आंसर आ रहा है। इसमें क्या है, ए स्क्वायर, दूसरे वाले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आ रहा है, इसलिए मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करूंगा। दो अगर आप उसका भी इस्तेमाल करें उससे भी आंसर आएगा, मैं ड्राइव करके दिखा सकता हूं, है ना। पर अभी हम लोग इस फॉर्मूले को करेंगे, क्यों करेंगे मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए अगर मैं इस सवाल की बात करूं तो यहां पर a प्लस बी की मुझे वैल्यू चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको 0 दिया गया है। अगर ये वैल्यू 0 है, अगर ये वैल्यू 0 है तो आप कह सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब की वैल्यू बराबर हो जाएगी 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इस a प्लस बी से ये एक बार चला गया, यानी स्क्वायर बचेगा। मतलब आप कह सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है 3ab के। ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो a प्लस बी की वैल्यू हो गई √3। a प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई, रूट के अंदर 3ab। तो आंसर आ गया थर्ड ऑप्शन, √3ab। क्लियर है। अब आप कहोगे नहीं सर हमें तो उस वाले तरीके से बताओ, तो उस वाले तरीके से भी देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है किसके, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का, ठीक। अब क्या है, इसकी वैल्यू 0 है तो ये इक्वल टू में 0 है। अब मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर ऐसे लिखते हैं माइनस ए स्क्वायर बी, ठीक है। फिर बी का मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर बी, फिर और ये हो गया प्लस बी क्यूब माइनस का, ये कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, ठीक। फिर इक्वल टू में ये 0 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब फिर 0 हो जाएगा, तो अब आपके पास क्या बचा, ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बी माइनस का ए बी स्क्वायर। अब आपने इसको सॉल्व करके देखा बच्चों, ये सब कैंसिल आउट हो गया, 0। आंसर यहां से भी आ रहा है आपका, लेकिन वो 0 आ रहा है, ए प्लस बी के फॉर्म में, ए और बी के फॉर्म में नहीं आ रहा। क्लियर है। यानी अगर आप उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे तो आंसर आ सकता है, इस फॉर्मूले का करोगे तो आप ए बी को कहीं यूज नहीं कर पाओगे। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है 1/a प्लस बी इक्वल टू 1/a प्लस 1/b, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है भैया, तो अगर मैं इसका बेसिक देखूं तो 1/a प्लस बी बराबर हो जाएगा ए बी, एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया a प्लस बी, ये इधर चला जाएगा तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया आपके पास। अब आपने इसे खोला तो आपने अगर इसे खोला तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां से ये इधर आ जाएगा तो माइनस ए बी इक्वल टू 0, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 0 है। अब देखो मुझे चाहिए a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू जो बराबर होती है a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की। इसकी वैल्यू यहां से मेरे पास 0 आ रही है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग गिव्स 0, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है,
x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू -2 है, जहां x और y जीरो नहीं है। x और y जीरो नहीं है क्योंकि x और y को अगर जीरो हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इनफाइनाइट हो जाएगी। चलो अभी देखते, इस वीडियो को आप लोग पॉज करके एक बार सॉल्व करने का प्रयास करो, फिर मैं बताता हूं ये कैसे हो। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप सबका जवाब आ गया होगा। अगर नहीं आया तो देखिए कैसे करेंगे। अगर मैं यहां पर मान लूं इसको मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इक्वल टू -2। ये एक्स वाई उधर चला गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का 2xy। ये इधर आया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 0। तो आप यहां से क्या कह सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, x प्लस वाई इक्वल टू 0। अगर x प्लस वाई इक्वल टू 0 है तो ये पूरा टर्म 0। x प्लस वाई अगर इक्वल टू 0 है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो फॉर्मूला है ये x प्लस वाई का होल क्यूब है। तो अगर ये वैल्यू 0 है तो इसके अंदर की वैल्यू 0 का क्यूब, आंसर आपका 0। आंसर आपका क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए एक आखिरी जो चीज है मैं आपको बता के जा रहा हूं, इस पे अभी हम लोग आगे और तरीके के सवाल देखेंगे जब हम वैल्यू अपने मन से अज्यूम कर लेते हैं। अगर मैं यहां पे कुछ वैल्यू अज्यूम करना चाहूं, 0 मैं कर नहीं सकता, मुझे नेगेटिव वैल्यू चाहिए, तो मैं ऐसा क्या मानूं कि एक्स और वाई को ऐड करने पे -2 बन जाए। मैंने एक सिंपल सा लॉजिक लिया कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू -1 मान लू, x इक्वल टू वाई इक्वल टू -1 मान लू। तो देखिए नहीं, x इक्वल टू -1 मान लू, y इक्वल टू 1 मान लू। एक लॉजिक लिया, क्योंकि अगर दोनों को नेगेटिव मानूंगा तो -1 कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये वैल्यू क्या हो गई, -1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन -1। आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस प्लस ब्रैकेट में -1 ऐड हुआ, -2 आ गया। अगर ऐसा है तो अगर इधर रखूंगा तो -1 का क्यूब 1 प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 1 इंटू -1 और ब्रैकेट में 1 -1। तो ये 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, 1 प्लस 1 -1, ये भी खत्म, 0 आंसर। तो हमने क्या किया, वैल्यू अज्यूम करी, ऐसी वैल्यू ताकि हमारे पास कुछ नेगेटिव आ सके, तो x को -1 कर लिया और y को 1 कर लिया। सॉल्व करके देखा, आंसर आ गया। ठीक है, चलो तो आज के जो सेशन है उसको यहीं करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये सेशन पसंद आया है तो दोस्तों को वीडियो गुरु के बारे में जरूर बताएं, पर अभी के लिए हमको दीजिए इजाजत। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।